सापेक्ष असमर्थता रिलेटिव इनकैपेसिटी। सापेक्ष असमर्थता का उद्भव ऐसे कारणों से होता है जो विवाह को केवल उसी समय तक अमान्य बनाते हैं जब तक कि अवरोध उत्पन्न करने वाले कारणों का अस्तित्व रहे। कारण के दूर होते ही असमर्थता समाप्त हो जाती है। इस प्रकार यह असमर्थता निरपेक्ष असमर्थता से भिन्न होती है। जैसे एक समय में 4 से अधिक पत्नियों से विवाह निषिद्ध है, इसलिए जब तक उनमें से एक को तलाक न दिया जाए तब तक 5वीं स्त्री से विवाह अमान्य होगा। जो सापेक्ष असमर्थता है उसका कुछ उदाहरण है, मतलब पहला जो है अवैध संयोग, अनलॉफुल कंजंक्शन। इसका अर्थ यह है कि एक ही समय में इस प्रकार परस्पर संबंधित 2 स्त्रियों से विवाह करना, यदि उन दोनों स्त्रियों में से कोई एक पुरुष होता तो उनके बीच विवाह अवैध होता। जैसे एक मुस्लिम पुरुष 2 सगी बहनों से एक साथ विवाह नहीं कर सकता। यह निषेध नातेदारी की दुविधा से बचने के लिए किया गया है। इसलिए कोई मुसलमान अपनी पत्नी के जीवन काल में उसकी बहन से मान्य विवाह नहीं कर सकता। तथापि पहली पत्नी को तलाक देने या उसकी मृत्यु हो जाने से यह अवरोध दूर हो सकता है। सुन्नी विधि के अंतर्गत ऐसा विवाह अनियमित इर्रेगुलर होता है, परंतु उससे उत्पन्न होने वाली संतान वैध होती है। इस कारण किसी व्यक्ति की एक ही समय ऐसी 2 पत्नियां नहीं हो सकती जो रक्त संबंध, विवाह संबंध या धात्रेय संबंध में परस्पर इस प्रकार संबंधित हो कि यदि उनमें से कोई भी एक पुरुष हो तो विदितया उनका परस्पर विवाह नहीं हो सकता था। जैसे 2 बहनें, मौसी या बुआ और भतीजी। अवैध संयोग का अवरोध विवाह को अनियमित बना देता है, शून्य नहीं। शिया विधि के अंतर्गत एक मुसलमान अपनी पत्नी की बुआ से विवाह कर सकता है, लेकिन पत्नी की भतीजी से विवाह करने के लिए पत्नी की अनुमति आवश्यक है। शिया विधि के अंतर्गत अवैध संयोग के सिद्धांत के उल्लंघन में किया गया विवाह शून्य होता है, जबकि सुन्नी विधि के अंतर्गत वो अनियमित होता है। बहुविवाह अर्थात 5वीं स्त्री से विवाह। दूसरा अवैध संयोग यह है कि एक व्यक्ति एक समय में 4 से अधिक पत्नियां नहीं रख सकता। 5वीं स्त्री पत्नी से विवाह अनियमित होगा। किसी एक पत्नी को तलाक देकर उसे नियमित किया जा सकता है। इस्लाम आने से पहले एक व्यक्ति चाहे जितनी भी स्त्रियों के साथ विवाह कर सकता था अरब में, लेकिन पैगंबर साहब ने विवाह की इस रीति को 4 पत्नियों तक सीमित कर दिया और एक पत्नी विवाह को आदर्श विवाह बताया। ये कुरान की एक आयत से स्पष्ट होता है। कुरान की एक आयत ये कहती है 4:4 कि उन स्त्रियों से विवाह करो 2 या 3 जो तुम्हें सुंदर लगती हो, लेकिन यदि तुम्हें डर है कि तुम उनमें न्याय नहीं कर सकते तब केवल एक ही विवाह करो। और हमने तुम्हें इतनी शक्ति नहीं दी है कि तुम सब पत्नियों के साथ न्याय कर सको, यद्यपि कि अति उत्सुक हो सकते हो। उचित गवाहों की अनुपस्थिति। सुन्नी विधि के अनुसार ये आवश्यक है कि कम से कम 2 साक्षी विवाह के समय ये साबित करने के लिए अवश्य उपस्थित हों कि पक्षकारों के बीच विवाह की संविदा उचित रूप से संपन्न हुई थी। साक्षियों की अनुपस्थिति में किया गया विवाह अनियमित होता है, शून्य नहीं। अर्थात कोई विवाह मुस्लिम निकाह जो साक्षियों की अनुपस्थिति में किया गया है तो इर्रेगुलर होगा, अनियमित होगा, शून्य नहीं होगा, बातिल नहीं होगा, फासिद होगा, क्योंकि अभी साक्षी की शर्त इतनी जरूरी नहीं है कि उसका त्याग न किया जा सके। विवाह के समय कम से कम 2 पुरुष साक्षी अथवा 1 पुरुष साक्षी और 2 स्त्री साक्षियों की उपस्थिति आवश्यक होती है। परंतु यदि पुरुष साक्षी एक भी नहीं है तो विवाह अनियमित होगा, भले ही विवाह के समय 4 या 4 से अधिक या 50 महिला साक्षी उपस्थित रहे। शिया विधि के अंतर्गत पति पत्नी के द्वारा स्वयं उनके संरक्षकों के द्वारा अकेले में किए गए विवाह मान्य समझे जाते हैं, क्योंकि शिया विधि के अंतर्गत विवाह के समय साक्षियों की उपस्थिति जरूरी नहीं होती। शिया में तलाक के समय साक्षियों की उपस्थिति आवश्यक होती है। 4th है जो इसमें धर्म की भिन्नता। मुस्लिम विधि के अनुसार 2 संप्रदाय हैं, शिया और सुन्नी। सुन्नी संप्रदाय 4 उपसंप्रदायों में विभाजित है। हनफी, मलकी, शफई और हनबली। शिया है इस्ना इशारिया या इमामिया।
इस्लामिया और जैदिया संप्रदाय या उपसंप्रदाय के आधार पर मुस्लिम विधि में विवाह पर कोई प्रतिबंध नहीं है। कोई भी शिया पुरुष किसी सुन्नी महिला से विवाह कर सकता है और सुन्नी पुरुष शिया महिला से। हनफी विधि के अंतर्गत पुरुष किताबिया महिला के साथ विवाह कर सकता है। किताबिया महिला ऐसी महिला को कहा जाता है जो किसी ऐसे धर्म में निष्ठा रखती है जिसमें देव ग्रंथ किताब हो। ईसाई और यहूदी धर्म की अनुयायी महिलाएं किताबिया महिलाएं होती है, अर्थात एक सुन्नी पुरुष के द्वारा किसी ईसाई महिला या यहूदी महिला के साथ किया गया विवाह वैध होता है। स्त्री किसी ऐसे पुरुष से विवाह नहीं कर सकती जो मुसलमान ना हो, चाहे वह किताबी हो या नहीं। मुल्ला के अनुसार किसी सुन्नी महिला का गैर मुसलमान पुरुष के साथ किया गया विवाह अनियमित होता है, परंतु फैजी कहते हैं कि वो विवाह शून्य है। सुन्नी मुसलमान पुरुष गैर मुस्लिम स्त्री से यदि वह किताबिया हो विवाह कर सकता है, परंतु वह मूर्ति पूजा करने वाली हिंदू या अग्नि पूजा करने वाली पारसी स्त्री से विवाह नहीं कर सकता। एक सुन्नी मुसलमान का गैर किताबिया स्त्री से विवाह केवल अनियमित है, इर्रेगुलर है, शून्य नहीं है, क्योंकि ऐसे विवाह की संतान वैध मानी जाती है। शिया विधि के अंतर्गत ना तो शिया पुरुष किसी गैर मुसलमान स्त्री से निकाह कर सकता है और ना कोई शिया महिला किसी गैर मुसलमान पुरुष से विवाह कर सकती है। शिया विधि में गैर मुस्लिम से किया गया विवाह शून्य है, परंतु शिया पुरुष का किताबिया ईसाई यहूदी महिलाओं के साथ मुता अस्थायी विवाह मान्य और वैध है। मुता विवाह कुछ समय के लिए होता है, आगे हम डिस्कस करेंगे मुता विवाह के बारे में। एक स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 पारित किया गया भारत में। इस अधिनियम के अंतर्गत दो विभिन्न धर्मावलंबियों के मध्य विवाह हो सकता है, परंतु इस ऐसे विवाह को मैरिज रजिस्ट्रार के समक्ष रजिस्टर्ड होना जरूरी है। विवाह के समय किसी भी पक्षकार का पति या पत्नी जीवित नहीं होना चाहिए। वर की अवस्था कम से कम 21 वर्ष और वधू की अवस्था कम से कम 18 वर्ष की हो। कोई भी पक्षकार विकृत चित्त ना हो, पक्षकारों के मध्य निषिद्ध संबंध ना हो। इस प्रकार इस अधिनियम के अंतर्गत स्पेशल मैरिज एक्ट विशिष्ट विवाह अधिनियम 1954 के अंतर्गत कोई मुस्लिम पुरुष किसी गैर किताबिया महिला, उदाहरणार्थ हिंदू महिला अथवा पारसी महिला के साथ और कोई मुस्लिम महिला किसी गैर मुसलमान व्यक्ति के साथ विधि पूर्वक लॉफुली विवाह करने के लिए सक्षम है। परंतु इस अधिनियम के अंतर्गत बहुपति विवाह अथवा बहुपत्नी विवाह संभव नहीं है, अर्थात पहले से वो विवाहित नहीं होने चाहिए पक्षकार। इद्दत बिताती हुई स्त्री के साथ किया गया विवाह शियाओं में शून्य होगा और सुन्नी विधि के अंतर्गत वो अनियमित होगा, इर्रेगुलर होगा। तीसरी असमर्थता है वो है निषेधात्मक असमर्थता, प्रोहिबिटिव इनकैपेसिटी। इसका उद्भव कुछ परिस्थितियों में होता है, जैसे दूसरे की पत्नी से विवाह या विवाहिता स्त्री के द्वारा दूसरे पुरुष से विवाह, और मुस्लिम विधि के द्वारा गैर मुस्लिम से विवाह। दूसरे की पत्नी से विवाह या विवाहिता स्त्री के द्वारा दूसरे पुरुष से विवाह ये मुस्लिम पद्धति में निषिद्ध है। जब तक पहला विवाह कायम है तब तक विवाहिता स्त्री दोबारा विवाह नहीं कर सकती। इस नियम के विरुद्ध विवाह करने वाली मुस्लिम स्त्री भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के अंतर्गत दंडनीय होगी और ऐसे विवाह की संतान अवैध होगी। यदि अवयस्क या उसके अभिभावक ने अपनी पत्नी की अवयस्कता के दौरान तलाक दे दिया हो और दूसरे आदमी ने सब परिस्थितियों को जानते हुए तलाक दी गई लड़की से विवाह कर लिया है तो तलाक अमान्य, दूसरा विवाह शून्य और उससे उत्पन्न संतान अवैध है। कोई मुस्लिम पुरुष अन्य पुरुष की पत्नी यदि विवाह कायम है के साथ विवाह नहीं कर सकता। इस नियम के विरुद्ध विवाह करने वाला मुस्लिम पुरुष भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के अंतर्गत दंड का भागी होगा। मुस्लिम स्त्री के द्वारा गैर मुस्लिम पुरुष से विवाह। मुस्लिम स्त्री का गैर मुस्लिम पुरुष से विवाह, चाहे वह ईसाई, यहूदी, मूर्ति पूजक हिंदू या अग्नि पूजक पारसी हो, शिया विधि के अंतर्गत शून्य होता है। मुल्ला के अनुसार सुन्नी विधि के अंतर्गत ऐसा विवाह अनियमित होता है, परंतु फैजी के अनुसार शून्य होता है।
फोर्थ है निदेशात्मक असमर्थता, डायरेक्टरी इनकैपेसिटी। जैसे गर्भवती स्त्री से विवाह, पूर्व पति से गर्भवती हुई स्त्री से गर्भ धारण की स्थिति में विवाह करना अवैध है। तलाक का निषेध, जब तलाक के 3 बार उच्चारण से विवाह का विच्छेद हो जाए तो क्या उन पक्षकारों के बीच पुनः विवाह हो सकता है? ये हलाला जो बहुत चर्चा में रहा है, हलाला, ये वही चीज़ है कि जब तलाक के 3 बार उच्चारण से विवाह का विच्छेद हो जाए तो उन्हीं पक्षकारों का पुनर्विवाह निषिद्ध है। परंतु यदि स्त्री दूसरे व्यक्ति के साथ विवाह करती है और दूसरा विवाह पूर्णावस्था को प्राप्त हो जाता है, दूसरे पति की मृत्यु हो जाती है या दूसरा पति तलाक दे देता है, तो ऐसी स्त्री अपने पूर्व पति के साथ इद्दत का पालन करने के पश्चात पुनः विवाह कर सकती है। तीर्थ यात्रा में विवाह, मक्का की यात्रा में पवित्र क्षेत्र के भीतर तीर्थ यात्रा में किया गया विवाह शिया, शफई, मलकी, हनबली विधि में अमान्य है, परंतु हनफी विधि के अंतर्गत ऐसा विवाह मान्य है, जैसा कि फतवा ए आलमगीरी में व्यक्त किया गया है कि इहराम की हालत में मुहरिम और मुहरिमा का अंतर विवाह वैध होता है। फोर्थ, समानता, कफ़ा के नियम के विरुद्ध किया गया विवाह। हनफी विधि के अनुसार पति और पत्नी के सामाजिक स्तर में समानता विवाह की आवश्यक शर्त है। यदि कोई वयस्क लड़की अपने से निम्न स्तर के व्यक्ति के साथ विवाह करती है तो ऐसे व्यक्ति, जो कि यदि वह अवयस्क होती तो उसके विवाह के संरक्षक होते, विवाह को निरस्त करने हेतु न्यायालय में प्रार्थना कर सकते हैं। ऐसा विवाह अनियमित, शून्यकरणीय होता है। तो ये एक मुस्लिम निकाह के जो आवश्यक तत्व हैं या जो आवश्यक बातें हैं जो हमने डिस्कस की अपने इन 2 लेक्चर्स में, जो इज़्ज़त एवं कबूल, सक्षम पक्ष और उनमें अनर्हता या निषिद्ध आसक्तियों, वर्जित संबंध का अभाव होना चाहिए। वर्जित संबंध की भी 4 कैटेगरीज हैं। निरपेक्ष असमर्थता जैसे रक्त संबंध या कराबत, विवाह संबंध या मुशारत, धात्रे संबंध या रिजा। सापेक्ष असमर्थता है रिलेटिव इनकैपेसिटी, जिसके दूर हो जाने पर विवाह को मान्य किया जा सकता है, जैसे अवैध संयोग, बहुविवाह अर्थात 5वीं स्त्री से किया गया विवाह, उचित गवाहों की अनुपस्थिति, धर्म में भिन्नता, इद्दत की अवधि बिताती हुई स्त्री। अब इनमें ये भी डिफरेंस है कि शिया में इद्दत की अवधि बिताती हुई स्त्री से किया गया विवाह शून्य होता है, जबकि सुन्नियों में वो अनियमित होता है। तीसरी, निषेधात्मक असमर्थता, दूसरे की पत्नी से विवाह या विवाहिता स्त्री के द्वारा दूसरे पुरुष से विवाह, मुस्लिम स्त्री का गैर मुस्लिम पुरुष से विवाह। चौथी, निदेशात्मक असमर्थता, गर्भवती से विवाह, तलाक का निषेध, हलाला की प्रक्रिया को पूरे किए बिना किया गया विवाह, तीर्थ यात्रा में विवाह। तो ये सारे जो देखें हमने बातें, ये एक मुस्लिम विवाह की आवश्यक शर्तें हैं, जिनके आधार पर ही मुस्लिम विधि के अंतर्गत जो विवाह होते हैं वो शून्य या बातिल होता है, अनियमित या फासिद होता है और मान्य या सही होता है। शिया विधि के अंतर्गत विवाह या तो केवल मान्य होता है या शून्य होता है। शिया विधि के अंतर्गत अमान्य या अनियमित विवाह को मान्यता नहीं होती। जो विवाह सुन्नी विधि के अंतर्गत अनियमित फासिद माने जाते हैं वो मोस्टली शिया विधि के अंतर्गत शून्य होते हैं। तो ये थे एक निकाह वैध विवाह के आवश्यक तत्व।